अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट पे। मेरा नाम है मोहम्मद अशर खान। आज हम बात करने वाले हैं स्पेन के ऊपर और आपको इसमें बताएंगे कि किस तरह आप स्पेन में अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है और एप्लीकेशन का प्रोसेस सारा क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर होते हैं, बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी चाहिए, उसके अलावा आपको क्या क्राइटेरिया मीट करना होता है। इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। मज़ीद हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि वहाँ पे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनकी मंथली वेज क्या होती है और किस टाइप की जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ वीडियो के एंड में हम वीज़ा के प्रोसेस को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखें। व्यूअर, स्पेन एक साउथ वेस्ट यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन में आता है। बहुत खूबसूरत कंट्री है और अगर टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। यहाँ का आर्ट, कल्चर, कुजीन, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके बॉर्डर्स में आपको मोरक्को, फ्रांस, अंदोरा और पुर्तगाल जैसे कंट्रीज़ आपको ये देखने को मिलेंगे। यूरो यहाँ की करेंसी है। लैंग्वेज यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, जो कि दुनिया की सेकंड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। कैपिटल यहाँ का मैड्रिड है और पॉपुलेशन को देखें तो 48 मिलियन के अराउंड यहाँ की पॉपुलेशन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फुटबॉल का क्रेज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ का कुजीन बहुत ज़्यादा आपको फेमस मिलेगा और फेस्टिवल्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेमस है, जिनमें टोमाटीना फेस्टिवल आ जाता है, बुल फेस्टिवल आता है, जो कि आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा। बात करते हैं एजुकेशन की, तो दो इंटेक्स होते हैं, जिसमें एक स्प्रिंग इंटेक होता है और एक फॉल का इंटेक होता है, जिसको हम विंटर्स इंटेक भी कह सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस मोस्टली 7 to 8 मंथ पहले स्टार्ट हो जाता है और आपको भी ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जितना अर्ली हो सकता है एडमिशन अप्लाई करते हैं। प्रोग्राम्स की बात की जाए तो 500 प्लस प्रोग्राम्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस काफ़ी हद तक कम होती है, 300, 400 या मैक्सिमम भी 1000 यूरोस पर ईयर तक जा सकती है। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर ये 4000 यूरोस से 20-30,000 यूरोस तक भी जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं और यहाँ पे स्टडी गैप भी एक्सेप्टेबल है, जो कि 3 to 5 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली स्पेनिश में पढ़ाया जा रहा होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ हद तक इसमें एफर्ट है कि वो इंग्लिश प्रोग्राम को सर्च करें, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेट पोर्टल नहीं है सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जाना है, उनके सेपरेट पोर्टल्स के ऊपर जाना है और वहाँ जाकर आपने उसको सर्च करना। रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स यहाँ नहीं होती। ऑफ कोर्स आपको अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो मेरिट चाहिए होता है, अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। और आइल्स की बात की जाए तो आइल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको 6 बैंड्स रिक्वायर होते हैं, बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर आपको एडमिशन मिल जाता है। बात करते हैं डिमांडिंग कोर्सेज़ की, डिमांडिंग फील्ड्स की, जिसके अंदर ऑक्यूपेशन शॉर्टेज रहती है, तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, मार्केटर आ सकते हैं, ऑपरेटिंग स्टाफ आ जाता है, हेल्थ केयर का प्रोफेशन है, IT का प्रोफेशन है। इस तरह की फील्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्कोप है। प्लस मैंने जैसे कि आपको बताया टूरिज़्म और बिज़नेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो उसके अंदर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, शॉर्टेज रहती है, तो स्टूडेंट्स के लिए इतना मुश्किल नहीं होता जॉब ढूंढना। इसके अलावा बात की जाए तो एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है स्पेन, रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जितने लोग हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होंगी। बट एक टिप ये है कि आपको लैंग्वेज का बैरियर यहाँ पे फील होगा, उसके लिए आपने लैंग्वेज की प्रिपरेशन खुद पे करनी होती है। आपकी पर्सनल ग्रोथ है, लैंग्वेज आपको जितनी अच्छी आएगी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा खुल जाएंगी। ऑफ कोर्स जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो कि नेटिवली इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, वहाँ पर आपको लैंग्वेज का बैरियर कुछ हद तक फील होता है, तो उसमें यही स्टूडेंट को सजेस्ट किया जाता है कि वो लैंग्वेज पर काम करें ताकि उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आसान हो सके, सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आसान हो सके। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, तो एडमिशन की डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपके प्रीवियस एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें आपकी अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट और मैट्रिक की सनद चाहिए होगी, उसको आप अटेस्टेड भी करवा लें। और अगर मास्टर्स में अप्लाई करें तो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर होगी। इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि आपको अपनी इक्विवेलेंसी बनानी होती है, यानी वहाँ की डिग्रीज़ को और पाकिस्तानी डिग्रीज़ को, अगर स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो उसकी इक्विवेलेंसी क्रिएट करने के लिए आपको एक प्रोसेस करवाना होता है, जो कि स्पेनिश एम्बेसी के थ्रू होता है और उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स की इक्विवेलेंसी चेक करते हैं कि आपकी जो स्टडीज़ है क्या वो वहाँ की स्टडी से इक्विवेलेंट है या नहीं। तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको रिक्वायर होता है एडमिशन के लिए। मोटिवेशन लेटर भी आपको रिक्वायर होता है, रिकमेंडेशन लेटर भी रिक्वायर होता है। एक टिप इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है, अगर आपने कोई प्रीवियसली एक्सपीरियंस है आपका, तो अगर आप वो मेंशन कर देंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एडमिशन पर। और लास्ट में आपको योर पास CV, पासपोर्ट और पिक्चर्स भी रिक्वायर रहती हैं। अब बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर कि स्टूडेंट वहाँ जाकर अपने अखराजात कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स को यहाँ पे 30 आवर्स पर वीक अलाउ किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट मोस्टली 7 यूरो से 9 यूरोस तक अर्न कर रहे होते हैं। ये अनस्किल्ड वर्कर की पे की बात कर रहा हूँ आपको पर आवर,
और अगर आप स्किलफुल हैं, आपके पास अच्छा स्किल है, आप उसको सेल कर सकते हैं, अपने फील्ड में काम कर सकते हैं, तो आपको अच्छी सैलरीज भी मिल सकती हैं। एवरेज सैलरीज की बात की जाए तो 1500 यूरो से 2500 यूरो तक की रेंज कर रही हैं। व्यूअर्स, स्पेन की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप होती है, कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से भी स्कॉलरशिप हो सकती है, बट ऑफ कोर्स ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। इनके ऊपर सेपरेट पोर्टल्स होते हैं इनके, उसको आपने खुद सर्च करना होता है और उसके अंदर जो भी क्राइटेरिया होते हैं वो मीट करना होता है। व्यूअर्स, पार्ट टाइम जॉब्स के बाद हमारे क्वेश्चन होता है कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, कितने आपके एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं मंथली गुजारा करने के लिए। तो सबसे पहले आपको पता चलो, अगर आप सेपरेटली अपार्टमेंट लेते हैं तो वो 900 यूरो से 1000 यूरो तक रेंज कर रहा होता है। उसके अंदर 3 से 4 लोग रह सकते हैं। शेयरिंग पर अगर आप रहेंगे तो इस तरह आपको बेड स्पेस मिल जाती है, वहाँ पर आपका रेंट मोस्टली 200 यूरो से 300 यूरो तक रेंज कर रहा होता है। इस तरह अगर फूड की बात की जाए, अगर आप शेयरिंग पे भी रहते हैं तभी आपका मंथली ग्रॉसरीज 100 यूरो से 150 यूरो तक जा सकते हैं। और ट्रैवलिंग और इंटरनेट को मिलाएं तो ये अगर टोटल करें सब चीज़ों का तो 500 से 600 यूरोज़ आपको काफ़ी होते हैं यहाँ पर सर्वाइवल के लिए। व्यूअर्स, लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वीज़ा से रिलेटेड है। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है उसके अंदर मेजॉरली आपका सबसे पहले एडमिशन लेटर आता है जो कि यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस होती है और उसकी बेस पर ही आप वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं। उसके बाद आपकी पासपोर्ट, आपका पिक्चर, CV, कवर लेटर और वीज़ा फॉर्म, और मजीद इसके अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ की सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी इसके अंदर इंक्लूड करता है और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी इसके अंदर आपको अटैच करना होता है ताकि आपकी वीज़ा की फाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए। मोर ओवर अगर देखें तो आपको आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन, अकोमोडेशन की जैसे मैंने बताया वो रिजर्वेशन चाहिए होती है और जो फर्स्ट ईयर की फीस आपने पे की होती है उसकी भी रिसीप्ट आप अटैच करते हैं। इसके अंदर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराना होता है स्पेनिश के अंदर और एम्बेसी के थ्रू वेरिफिकेशन भी इसकी करानी होती है, तब उसको आप सबमिट कर सकते हैं जब आपने वीज़ा फाइल करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा पॉइंट आता है बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। किसी भी कंट्री में जब स्टूडेंट जाना चाहते हैं तो उनका क्वेश्चन होता है कि वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट क्या रिक्वायर है। तो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी लिविंग कॉस्ट और ट्यूशन फीस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर आपकी ट्यूशन फीस यहाँ पर 3000 यूरोज़ पर ईयर है या 4000 पर ईयर है तो आपने अपनी रिमेनिंग ट्यूशन फीस इंक्लूड करनी होती है और अपने मंथली एक्सपेंसेस 1 ईयर के शो कराने होते हैं जो कि अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो 20 लाख से 25 लाख तक रेंज कर रहे होते हैं। और अगर आपको वैसे इससे ज़्यादा अमाउंट होगी तो ऑफकोर्स आपका केस भी स्ट्रॉन्ग होगा, वीज़ा के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन स्पेन के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम भी डिफरेंट कंट्रीज़ में डील करते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप स्कॉलरशिप में पढ़ना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं विद मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर होंगी तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हम आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे शुक्रिया।